नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि किस तरीके से कर्नाटक के अंदर जो शिव की आराधना से संबंधित जो परंपराएँ हैं, लिंगायत से संबंधित जो परंपराएं हैं वो शिव और उनके अनुयायी है वो वीरशैव है वो कहलाए थे। और इसी के अंतर्गत जो बनाए गए जितने भी धार्मिक संस्कार थे उनके संबंध में जिस तरीके से उनका प्रयोग है वो किया जाता था, वो उनका श्राद्ध संस्कार हो गया, जिन मृतकों को विधिवत रूप से दफनाने की जो परंपराएं थी वो उस समय उस काल के अंदर नहीं अपनाई जाती थी। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने से भी इनकार है वो किया था। इसी के अंतर्गत कुछ उत्तर भारत के संबंध में और उनके शासक और शासकों से संबंधित जो विश्वास थे वो काफ़ी जो परंपराएं थी उनके बारे में उनका डिस्कशन है वो किया था। इसी के साथ जो लोक परंपराएं थी, लोक प्रचलन के रूप में, इस्लाम के रूप में और उनके समुदाय के रूप में उनका जो प्रचलन है वो किया जाता था। तो इसी के अंतर्गत हमारा जो आज का ये जो वीडियो है वो सूफी मत का विकास, किस तरीके से जो सूफी मत का विकास है वो मुख्य रूप से इसका विकास डेवलपमेंट के रूप में माना जा सकता है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि सूफी मत के अंतर्गत इनके जो मुख्य जो सूफी अनुयायी या अन्वेषण करता है वो शेख नूमुद्दीन चिश्ती के रूप में माना जाता है, जिनका एक दरगाह भी बनी हुई है अजमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर, शायद आपने देखा भी होगा। तो उनके प्रवर्तक के रूप में इनका नाम है वो लिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो ये सूफ़ी नाम है ये देखा जाता है वो 19वीं शताब्दी के अंदर मुद्रित हुआ था, जो अंग्रेजी भाषा के अंदर जिनका प्रयोग है वो किया जाता है। और कुछ विद्वानों के अनुसार जो सूफी मत के जो शाब्दिक अर्थ है वो सूप से निकला है, जिनका अर्थ ऊन से लिया जाता है, यानी कि एक खुरदरे ऊन के कपड़े के रूप में जो इशारा वो किया जाता है। और इसी के अंतर्गत कुछ विद्वानों के अनुसार इसका जो व्युत्पत्ति हुई है, शब्द की जो निर्माण हुआ है वो सफ़ा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ साफ के तौर पर बिल्कुल क्लियर है वो माना जाता है, क्लियर, साफ। और अन्य शब्द के रूप में अगर ये देखा जाता है कि ये सफ़ा शब्द है जो निकला वो पैगंबर मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहाँ अनुयायियों के द्वारा मंडली धर्म के बारे जानने के लिए उसके बारे में असेंबली है वो की जाती थी, यानी कि कुछ इकट्ठा होने के संदर्भ में इनका पालन वो किया जाता था। तो इस तरीके से ये जो सूफी मत का आंदोलन था, डेवलपमेंट था, वो किस तरीके से इसका विकास खास करके भारत के स्तर के ऊपर, और इनकी जो बनाई गई प्रणाली थी वो सूफी मत की जो चिश्ती की जो प्रणाली थी वो किस तरीके से विकास है वो हुई थी, तो इन सभी का उल्लेख है वो इस वीडियो के माध्यम से दिया गया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक तथा राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के रूप में के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा था। इन्हें सूफी कहा जाने लगा था, यानी कि जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो इटली के पैगंबर मोहम्मद में जब शुरुआत इसकी की गई थी खिलाफत आंदोलन के माध्यम के द्वारा, तो इसी के अंतर्गत एक नया वर्ग का जो उदय है वो आध्यात्मिक लोगों के द्वारा हुआ था, जिसके माध्यम से उन्हें रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ, जो वैराग्य जीवन है उनके तरफ काफ़ी झुकाव है जो हुआ था। इसी के अंतर्गत इनको जो सूफी कहा जाने का जो चलन है वो इनसे जुड़ा हुआ था। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान तथा सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना वो की थी। तो जितनी भी जो रूढ़िवादी से संबंधित परंपराएं परिभाषा थी उन सभी का कुरान के माध्यम के द्वारा सुन्ना और इनके जो पैगंबर के व्यवहारिक स्तर के जो रूप है वो दिया जाता है। इनकी बौद्धिक रूप से इनकी व्याख्या की आलोचना इनके माध्यम के द्वारा की गई थी।
इनके विपरीत इन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल है वो दिया था। तो मुक्ति पाने के लिए यानी कि कल्याण का जीवन अपनाने के लिए या मुक्ति बोधन के रूप में इसकी इन्होंने ईश्वर की भक्ति के रूप में जो उसके आदर्श अपनाए गए थे उनके ऊपर चलने की इन्होंने प्रेरणा वो दी थी। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बनाते हुए उन्हें अनुकरण की सीख है वो दी थी, यानी कि किस तरीके से अपने आप को जीवन है वो वैभवशाली जीवन को त्याग कर एक सादा जीवन है वो अपनाया जा सकता है, उसकी माध्यम से ज़्यादा वकालत करने की इन्होंने कोशिश है वो की थी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की थी। जितने भी इनकी कुरान इनका जो धार्मिक ग्रंथ है मुसलमानों इस्लाम से संबंधित उनके ऊपर जितने भी इनकी व्याख्याएं प्रस्तुत की गई है उनके निजी अनुभव जो भी इनके रहे उनके माध्यम के द्वारा इनका प्रयोग है वो किया गया है। इनकी किस तरीके से जीवन शैली को अपनाया है वो जा सकता है और इन जीवन शैली को अपनाकर जो जीवन यापन है वो किस तरीके से जो व्यवस्थित तरीके से बनाया है वो रखा जा सकता है। अब आगे है खानकाह और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफी तथा कुरान से जुड़ा अपना साहित्य तथा संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते हुए रहते थे। जिस तरीके से इनका जो वजूद था इनका जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे स्थापित है वो हो रहा था और अलग संगठन के रूप में इनका जुड़ाव है वो किया जा रहा था। तो लगभग इन समुदाय के लोगों के द्वारा जो फारसी के इर्द गिर्द जो स्थापित जो संरचना थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में अपने साहित्य के रूप में अपने संस्थागत दृष्टि के रूप में इनका जो विकास है वो हो रहा था। खानकाह का नियंत्रण शेख पीर तथा मुर्शीद फारसी के हाथों में था। तो इन समुदाय के लोगों का जो नियंत्रण करने के लिए जो शेख जो अरबी भाषा के अंदर राजा को कहा जाता है पीर तथा मुर्शीद के हाथों में था। वे अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस की नियुक्ति है वो करते थे, यानी कि बनाए गए अनुयायियों के द्वारा इनका जो साहित्यिक कार्यप्रणाली के अंदर इनका जो प्रयोग है वो किया जाता था, जिसके अनुयायियों के रूप में इनकी भर्ती करना और उनके जो वारिस होते थे, वारिस मतलब आगे पारिवारिक रिलेशन के अंतर्गत इनका जो साहित्यिक प्रयोगों के माध्यम के द्वारा इनका जो प्रयोग है वो किया जाता था, यानी कि एक तरीके से इनकी आने वाली पीढ़ियों के बाद जो उनके वारिस है वो मनाए जाते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वाले लोगों के बीच के संबंधों में शेख तथा जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत है वो करते थे। जिस तरीके से आध्यात्मिक व्यवहार के रूप में इनका जो प्रयोग किया जाता था, जो खानकाह के रहने वाले जो लोगों थे उनके बीच में शेख और जन सामान्य के लोगों के बीच में जो रिलेशन बनाने की जो सीमा है वो इन्हीं के द्वारा निर्धारित है वो की जाती थी। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन है वो होने लगा था। धीरे धीरे काफ़ी अधिक मात्रा में जमात की तुलना में इनकी जो संख्या थी वो गठित होने लगी थी और काफ़ी अधिक मात्रा में इनका डेवलपमेंट है वो होने लग गया था। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है जिनकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से जो बीच की कार्यप्रणाली को अपनाया जाता है जिसके अंदर आध्यात्मिक रिलेशन के अंदर शेख और मुरीद के बीच में जो संबंध है वो स्थापित किया जा सकता है और पैगंबर मोहम्मद है जो पहली कड़ी से इनके जुड़े हुए हैं, इनके सूफी आंदोलन के माध्यम के द्वारा इनका जो जुड़ाव है वो देखा जा सकता है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। इसके माध्यम के द्वारा जो जितनी भी आध्यात्मिक शक्ति और उनके बीच में जो रिलेशन था वो आशीर्वाद के रूप में मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने वो पड़ते थे, जिस माध्यम के द्वारा इनका जो प्रयोग आध्यात्मिक स्तर पर इनका प्रयोग वो किया जाता था और अनुष्ठान विकसित किए जाते थे जिसमें सिर मुंडाकर जो वस्त्र धारण है वो करने की जो परंपरा थी वो लगा दी जाती थी। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल है वो बन जाती थी। जो भी अनुयायी होते थे उनकी मृत्यु के बाद, उनकी पीर की मृत्यु के बाद उनके आने वाले जो फॉलोवर थे
उनके लिए वो भक्ति स्थल का रूप है वो बन जाते थे। इस तरह पीर दरगाह पर ज़ियारत के लिए जाने की ख़ास तौर पर उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली थी, यानी कि एक एनुअल फंक्शन की तरह उनका जो जिस तारीख को उनका देहावसान होता था उस समय के अंदर इसकी जो जैसे धार्मिक रीति रिवाज के अंदर सत्संग या धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से उनकी बरसी के ऊपर यह सारी जो कार्यप्रणाली थी वो की जाती थी। इस परिपाटी को उर्स विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब है वो हो जाते हैं। तो इस परिपाटी या बरसी के रूप में जो लोगों की धारणा थी वो मानना था उनका जिस तरीके से भगवान और जो उनकी पीर के बीच में जो मिलन है, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलन का रूप के एकीकरण के रूप में इनको समझा जाता था और लोग पीर को ईश्वर से एकीभूत होकर उसको मानते थे और उनके पहले के बजाय ज़्यादा करीब उनको समझा जाता था, जिनके माध्यम के द्वारा उस बरसी के उपलक्ष्य में उनके लोगों के द्वारा जो रीति रिवाजों के तहत उसका कार्यप्रणाली को अपनाया जाता था। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। इस तरह शेख का वरली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू ये वो हुई थी। तो मुख्य रूप में इस परिपाटी के अंदर लोगों के द्वारा उनका जो आशीर्वाद लेने के उनका प्रयोग ज़्यादा महत्व रूप में लिया जाता था, जिसके माध्यम के द्वारा ये जो परिपाटी थी वो शुरू है वो हुई थी। खानका के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानका का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फ़कीर की ज़िंदगी है वो बताते थे। तो कुछ वैराग्य जीवन अपनाते हुए जो फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे, जिसके माध्यम के द्वारा जितने भी सूफी आंदोलन के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनके आधार पर उन्होंने एक नवीन आंदोलन है उनको शुरू किया गया था और जिनको नवीन सिद्धांतों के माध्यम के द्वारा जिनका प्रयोग किया वो किया जाता था, एक तिरस्कारपूर्ण जीवन बिताते थे, उनकी फ़कीर की संज्ञा वो दी जाती थी। निर्धनता और ब्रह्मचार्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया और जो इनका मतलब अपने पास धन संचित करने की जो रीति है वो किसी भी तरीके से नहीं अपनाई जाती थी और इन्होंने ब्रह्मचार्य का जीवन है वो इन्होंने अपनाया था। इन्होंने विभिन्न नामों से, यानी कि ब्रह्मचार्य का मतलब है जिन्होंने शादी ना की हो, इन्होंने विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि, यानी कि इनको नामों के लिए काफ़ी प्रयोग किया जाता था, जिसके अंदर कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि इनका नाम है वो लिया जाता था। शरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेशरिया कहा जाता था। इस तरह इन्हें शरिया का पालन करने वाले सूफियों से अलग करके देखा जाता था। तो शरीयत कानून का ना पालन करते हुए इन सभी का, यानी कि एक निर्धनता जीवन, एक ब्रह्मचार्य का जीवन अपनाते हुए इन्हें शरीयत की अवहेलना वो मानी जाती थी और इन्हीं शरीयत की अवहेलना ना करने की वजह से इनको सूफियों के अलग नज़रिए से इनको देखा जाता था। अब आ जाता कि उपमहाद्वीप से चिश्ती सिलसिला। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले सूफी समुदाय में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली थे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह डाला था, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की नई विशिष्टताओं को भी अपनाया था। तो लगभग 12वीं शताब्दी के अंत तक जो आने वाले सूफी आंदोलन के संबंधित जो अनुयायी थे वो सबसे अधिक प्रभावपूर्ण माने गए थे और इनका महत्वपूर्ण जो विशिष्टता मानी जा सकती है, जिसके माध्यम से इन्होंने जितने भी भारतीय स्थानीय परिवेश के अंतर्गत इन्होंने अच्छी तरह से अपने आप को स्थापित है वो कर लिया था, यानी कि संबंध में इनको रिलेवेंट है वो बना लिया गया था, जिसके माध्यम के द्वारा अलग अलग जो भक्ति परंपरा की, आंदोलन की, जो मूवमेंट की जो विशेषताएं वो इनके अंदर देखी जा सकती है। चिश्ती खानका में जीवन। खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका के बारे में पता चलता है तो उस समय के दिल्ली शहर की समय बार सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। जिस तरीके से जो शेख निजामुद्दीन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो सूफी आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है, वो लगभग 24
शताब्दी के आसपास जिनके बारे में पता चलता है। और लगभग दिल्ली के यमुना नदी के किनारे उन्होंने ग्यासपुर में इन्होंने अपना जो साम्राज्य वो विस्थापित है वो किया था। यहाँ कई छोटे बड़े कमरे और एक बड़ा हॉल था जहाँ सहवासी तथा अतिथि रहते थे और उपासना वो करते थे। तो लगभग यहाँ कई छोटे बड़े कमरे बनाए गए थे, एक हॉल बनाया गया था जिसके अंदर ये असेंबली का कार्य करते थे। और काफ़ी जो आने वाले अतिथि और अन्य इनके जो साथी होते थे वो उपासना करने के लिए उस हाल का प्रयोग है वो करते थे। सहवासियों ने शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। तो जिसके अंदर सहवासियों की अगर बात की जाती है तो शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी इनके अंतर्गत है वो माना जा सकता है। शेख एक छोटे से कमरे में छत पर रहते थे जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। तो जो शेख थे वो लगभग छोटे से कमरे में रहते थे छत के ऊपर और मेहमानों के लिए वही सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा हुआ होता था और खानका को चारों ओर से दीवारों से घेरा रखती थी। जो बनाया गया आंगन था वो गलियारे के ऊपर घिरा हुआ था और आसपास की दीवारें हैं वो खानका को घेरी हुई थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों में खानका के में शरण वो ली थी। जो ये बनाया गया क्षेत्र था जिसके अंदर मंगोल आक्रमण के समय काफ़ी मात्रा में लोगों ने यहाँ पर शरण वो ली थी। यहाँ एक सामुदायिक रसोई फुतूहू पर चलती थी, यानी कि एक लंगर और जो बनाया गया जो घर था वो इसी के अंतर्गत यहाँ पे सामुदायिक रसोई के रूप में बनाई गई थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, रागा, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर तथा यहाँ अनुयायी अपने इबादत करने, ताबीज़ लेने तथा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। तो काफ़ी जो असेंबली यहाँ इकट्ठी होती थी उसके अंदर काफ़ी सारे लोग, जिसमें सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, रागीर, धनी, कवि, हिंदू, जोगी, सभी जो यहाँ के अनुयायी थे वो प्रार्थना करने के लिए और ताबीज़ बनवाने के लिए, जिसको हम हमारे लोकल लैंग्वेज के अंदर कुछ अनुष्ठानों के संदर्भ में इनको प्रयोग वो किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो शेख से संबंधित अलग अलग मसलों के ऊपर उनकी राय लेने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए भी उनके यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं वो आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजनी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी जैसे लोग अभी शामिल थे। तो शेख से मिलने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में हसन सिजनी और अमीर खुसरो जैसे कवि और दरबारी इतिहासकार, जिसमें जियाउद्दीन बरनी का नाम मुख्य रूप से शामिल है वो होता है, ये सभी लोग इससे मिलने के लिए आते थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। तो इनके वृत्तांतों के माध्यम के बारे में, जैसे मीर खुसरो हैं जो कवि थे, जियाउद्दीन बरनी हैं जो इतिहासकार रहे हैं, इन सभी के माध्यम के द्वारा शेख के बारे में काफ़ी ऐतिहासिक संदर्भ में किताबों के माध्यम से, उल्लेखों के माध्यम से इन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया शेख के बारे में काफ़ी कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहारिक इस तथ्य के द्योतक थे तथा स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न है वो किया जाता था। तो शेख के सामने झुककर नवाज को जिस तरीके से सलाम और इज्जत और इनकी तफ्तीश है वो की जाती थी, उनके मिलने वालों के अंदर लोगों के एक दूसरे के पानी पिलाना और जो भी उनके शिष्य वगैरह अनुयायी बनते थे उसके अंदर जो दीक्षित होते थे उनके सिर का मुंडन करना और व्यायाम से संबंधित अन्य व्यवहारिक तथ्यों को अनुयायियों के माध्यम के द्वारा सिखाना और जितने भी स्थानीय परंपराएं होती थी जो समाज और किसी रीति रिवाज से संबंधित होती थी उनको आत्मसात करने के, लोगों को समझाने की, विकसित करने की, उनका प्रायोगिक स्तर पे उनका प्रयोग करवाने के लिए लोगों को प्रेरित वो किया जाता था। तो जितने भी ये स्ट्रक्चर अपनाए जाते थे खास करके वो लोगों को एक नेक दिशा की ओर ले जाने का कार्यप्रणाली के तहत वो कार्य वो किया जाता था। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त वो किया था। तो शेख के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में आध्यात्मिक स्तरों के ऊपर और लोगों के चुनाव से संबंधित राजा या वर्ग या उनके समुदाय के राजा का जो चुनाव है वो किया जाता था और काफ़ी अधिक मात्रा में इन्होंने खानका के राज्य के विभिन्न स्तरों के ऊपर इन्होंने स्थापित है वो किए थे।
इस वजह से चिश्तियों के उपदेशक व्यवहारिक तथा संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनके तथा अनेक आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री वो आने लगे। तो मुख्य रूप से इनका जो प्रायोगिक स्तर था वो काफ़ी उपदेशात्मक और व्यवहारिक स्तर के ऊपर शेख का प्रयोग चारों ओर फैल गया था, चारों दिशाओं के अंदर, खासकर उत्तर भारत के अंदर। और उनकी आध्यात्मिक के स्तर के अगर देखा जाता है तो काफ़ी अधिक मात्रा में तीर्थयात्री और अनुयायी उनकी दरगाह पर आते थे और काफ़ी इनका प्रयोग है वो किया जाता था। तो सूफी आंदोलन के अंदर जब बात की जाती है तो शेख निजामुद्दीन औलिया का सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो लिया जाता था और इसके प्रेरणा स्रोत के रूप में इनका सबसे अधिक प्रायोगिक स्तर है वो किया जाता है। और वैसे ही अगर आप अजमेर में इनकी दरगाह देखी होगी तो उनका काफ़ी ज़्यादा महत्व है आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर और सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे इनका जो काफ़ी आध्यात्मिक जो स्तर है वो देखा जा सकता है। और शायद आपने कहीं ना कहीं गए भी होंगे अजमेर इनकी चिश्ती की दरगाह पे ऊपर, और अगर ना भी गए हो तो कभी भी जाओ तो इनकी जो दरगाह है वो जरूर आप देख के आना। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सूफ़ी आंदोलन के प्रारंभिक विकास और उनके स्तर के लेवल, उनकी जो व्याख्या वो प्रस्तुत है वो की थी। तो आज के वीडियो बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ अगर आप इसे मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी आपके जानकार बच्चे हैं उनको मेरा चैनल स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब करवाएं। तो आई होप आप ऑनलाइन क्लासेस का एंजॉय कर रहे होंगे और अपने जो नोट्स हैं वो बना रहे होंगे, और कुछ जितने भी आपको कुछ परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर देना या मुझे मैसेज कर लेना, तो मैं आपके मैसेज के थ्रू आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।